जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। Good morning everyone, this is Siddhi Verma and in the next few minutes I will try to construct a bridge between the receptive minds present here in the feeling words through the artwork of poetry. कविता का समाज में मूल्य क्या है या मैं नहीं जानती, कविता का समाज में स्थान क्या है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु कविता का समाज व देश के प्रति धर्म और कर्तव्य क्या होना चाहिए इसे जानने के प्रयास में चंद पंक्तियाँ। मेरी कविता का परिचय हिंदी साहित्य के हवाले से आप तक पहुँचाती हूँ। चंपा चमक चांदनी की चंचल चाल नहीं लिखी, घुंघरू पाजे बो की मैंने छम छम ताल नहीं लिखी। मैंने हास्य की भाषा नहीं लिखी, श्रृंगारी कविताओं को अपनाने की कोई अभिलाषा नहीं लिखी। तो फिर मैंने लिखा क्या कि कातिल को कातिल और सत्ता से संग्राम लिखा, द्रवित हृदय और भूखे पेटों का कोहराम लिखा। रणभूमि में मैंने केवल वीरों का बलिदान लिखा, अपनी हर एक कविता में मैंने जिंदा हिंदुस्तान लिखा। अपनी हर एक कविता में मैंने जिंदा हिंदुस्तान लिखा। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। वे रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा दिखा जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि के दौरान केवल 2 दस्तावेजों पर दस्तखत होने से हमें यह आज़ादी नहीं मिली। हमें समझना होगा कि जिस आज़ादी को हम और आप अभी जी रहे हैं, उस आज़ादी को पाने के लिए हमने कितना कुछ खोया है, कितनी कुर्बानियाँ दी है, कितने शहीद हो गए, तब जाकर कहीं यह आज़ादी हमारी झोली में आई है। तो आखिर हमने क्या क्या दिया इस आज़ादी को पाने के लिए कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज पजीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। और राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने खाई थी गोली बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी ए कुर्बानी के कंधों पर। जिस कुर्बानी की मैंने अभी बात की, आज लाल किले पर यदि तिरंगा लहराता है तो उस तिरंगे से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आई हूँ। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आई हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आज़ादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आज़ाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, आज़ाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बाकी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जलती बग्घी आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जालियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के पलटू आज तलक लहराता है। अरे जिन सीनों ने ये ना पूछा कि गोली का अंजाम क्या होगा, जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या होगा, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या होगा, सपना केवल एक था देखा, मुस्कुराता सा परिवेश था देखा। वे देख सके न इसे मगर आज़ाद भारत देश था देखा। और यूं आज़ादी को याद करूं तो आँखों से अष्ट झलकते हैं, वो मंजर दिल पर आ जाए तो दिल में अंगार सुलगते हैं। आज़ादी में तो कितनों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर डाला, अपनी आँखों के सामने अपने बेटे को कटवा डाला। देह में सांस रही न रही पर आश हमेशा जिंदा रही, क्योंकि भारत की आज़ादी में हर सांस चुनिंदा रही। और उस आज़ादी का
उस कुर्बानी का अब कोई अपमान नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, गद्दारों का सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, कोई दुर्योधन की जंग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुका है फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण में वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 1947 की जो जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सिर नहीं हम कटने देंगे। कसम तिरंगे की अब देश नहीं हम बंटने देंगे। कसम तिरंगे की अब देश नहीं हम बंटने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। एक बार फिर से जोरदार तालियां। बच्चों और टीचर का रिश्ता बहुत खास होता है। दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, बट टुडे इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी and 21st century kids are busy in 21st century gadgets, और इन गैजेट्स ने बच्चों को रियल टीचर के महत्व से दूर कर दिया है, और वो सोचते हैं कि टीचर्स का काम ही है उनको परेशान करना। नो क्लास। बैक स्टेज तैयार रहेंगे बॉलीवुड डांस के बच्चे, सो लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सर, वो पबजी खेलते खेलते कल रात को कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। मैंने सोचा पढ़ाई तो कभी भी कर लेंगे सर,